सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक हमारी मोर्चा बंद सियासत का भी यही हाल है कि हर फरीक मोर्चे में अपनी पोजीशन महफूज और मुस्तहकम करके बैठा है और इस इंतज़ार में है कि दूसरा कब तबाह होता है। जेल के चैंपियन फरीक का ख्याल है कि मईशत का दबाव, अदलिया का साथ, सियासी अदम इस्तेहकाम और अवामी प्रेशर मौजूदा सेटअप को सितंबर अक्टूबर में बेदस्तोपाह कर देगा और ये अंदर ही से टूट फूट का शिकार हो जाएगा। नूनी मोर्चे की हिकमत अमली ये लगती है कि हम मुक्तदरा के कंधे पर महफूज हैं, बस इसकी फायर रेंज से दूर रहें और अपने सियासी मुखालिफ ही को इस फायर रेंज का निशाना बनने दें। इस मुकाबले से फायदा उठाकर अपनी सियासी बुनियाद को कारकर्दगी से मजबूत बनाएं। मुक्तदरा का ख्याल है कि इनका मोर्चा बहुत मजबूत है और वो इतनी ताकत रखते हैं कि सियासी जजों और इनके हामियों की ख्वाहिशों के आगे बंद बांध सके। मोर्चाबंद जंगों का नफ्सियाती नुकसान बहुत होता है। सिपाही कई कई साल के लिए नफ्सियाती आर्जों में मुब्तला हो जाते हैं और 1948 के शोरे आफाक एनिमल फार्म नावल निगार जॉर्ज ओवेल ने मोर्चाबंद जंग के बारे में बहुत खूबसूरत तबसा किया है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि मोर्चाबंद जंग में 5 चीजें अहम होती हैं। सर्दियों में गर्मी के लिए जलाने वाली लकड़ी, खुराक, सिगरेट, अंधेरे के लिए मोमबत्तियां और सबसे आखिर में दुश्मन। ओवरल के कहने का मतलब यह है कि मोर्चाबंद लोग अपना असल मकसद यानी दुश्मन से लड़ना भूल जाते हैं और अपनी जरूरियात को तरजीह देने लगते हैं, क्योंकि मोर्चे की जिंदगी इस कदर मुश्किल होती है कि दुश्मन से इतना खौफ नहीं आता जितना अंधेरे, सर्दी और भूख प्यास से आता है। हमारी सियासत के मोर्चाबंद फरीक भी अपने असल अहदाफ खो चुके हैं। चैंपियन खान की मुक्तदरा से लड़ाई इक्तदार से अलहदगी पर शुरू हुई, मगर अब लड़ाई इक्तदार से कहीं आगे जाकर मुक्तदरा के किरदार और इसकी शख्सियतों पर मरकूज हो चुकी है और यूं इक्तदार की मंजिल इनकी तरजीह नजर नहीं आ रही। बाकी मसाइल इस कदर ज्यादा हैं कि पहले इनसे निपटना जरूरी हो गया है। मुक्तदरा खुले मैदान की जंग में सिर्फ कप्तान खान को इक्तदार से दूर रखना चाहती थी ताकि मुल्क इनकी मर्जी से चले, खान की मर्जी नहीं। लेकिन मोर्चाबंद होने की वजह से इन्हें अब कभी अदालतों से निबर्दाजमा होना पड़ रहा है, कभी मईशत के लिए मुख्तलिफ दरवाज़ों पर दस्तक देना पड़ रही है। यही हाल नूनियों का है। इनका असल हदफ जो इक़्तिदार था वो इससे कहीं आगे जाकर लड़ाई के दूसरे इशूज़ में फंस गए हैं। तजादिस्तान में ये मोर्चाबंद सियासत 1970-71 के बाद पहली बार हो रही है, वगरना यहाँ सियासत हमेशा खुले मैदान में ही लड़ी जाती रही है। लश्कर भी साफ नजर आते थे, लचक का इम्कान भी हमेशा होता था। इस बार मुनसिफ खानों और अस्करी खानों की कशमकश भी मोर्चाबंद है। अस्करी खान का ख्याल है कि कई मुनसिफ खान शोहरत के घोड़े पर सवार होकर सियासी एजेंडे के नकीब बन चुके हैं, जबकि मुनसिफ खान तुले बैठे हैं कि उन्होंने अस्करी खान की मदाखलत खत्म करके रहना है। हर तरफ आग है, फायर है, तोपें चल रही हैं, मगर फायरिंग खाली मैदान में हो रही है। मोर्चाबंद सियासत में मफामत और मसालिहत के इम्कानात कम हो जाते हैं। खुली जंग में तो फौरन फैसला हो जाता है। मोर्चाबंद जंग लंबी चलती है। आज की मोर्चाबंद सियासत में नफरत और दुश्मनी की आग भड़काने वालों की मौज लगी हुई है। बैरून मुल्क महफूज मोर्चों में बैठे सोशल मीडिया फदाईन गालियों और स्कैंडलों के मिसाइल मारते हैं, जिससे मैदान जंग हमेशा गर्म रहता है। दूसरी तरफ रियासत के ताकतवर तरीन सतून को गुस्सा तो बहुत है, मगर वो हरीफों के बंद मोर्चों में महफूज होने की वजह से इन्हें बहुत ही कम नुकसान पहुंचा सकता है। खुला मैदान होता तो वो टैंकों और तोपों से जंग जीत चुका होता। अब मुनसिफों और सोशल मीडिया के पीछे बैठे फरीक पर गोलाबारी बहुत मुश्किल होती जा रही है और अगर मुनसिफ खानों और जेल के चैंपियन खानों का इत्तेहाद और इत्तेफाक जारी रहा तो अस्करी खान का पैमाना लबरेज हो जाएगा। अस्करी खान अब तक आइन, कानून, अदालत और रिवायत से मुकम्मल बागी नहीं हुआ। इसने मार्शल लॉ और इमरजेंसी से गुरेज किया है और इस हवाले से जोश दिलाने के बावजूद अस्करी खान ने मार्शल लॉ के मशवरे को हमेशा रद्द किया है। लेकिन अगर मुनसिफ खानों के हाथ अस्करी खानों के बनाए हुए निजाम के गिरेबान तक पहुंच गए तो सबर की सूरत में निजाम के कपड़े उतर जाएंगे और वो नंगा हो जाएगा। और अगर इसने गिरेबान तक आए हुए हाथों को झटका दिया तो और मुनसिफ खान को धक्का दे दिया तो फिर आइन का तया पांचा होने में कोई रोक टोक नहीं होगी। इस सूरत में सारे मोर्चाबंद फरीक अपना समूह लेकर रह जाएंगे। इस सूरत में सारे सियासी मुतहारिफ फरीक लंबे अरसे के लिए बेरोजगार हो जाएंगे और ताकत वाले माजी की तरह खेल खेलेंगे। तवक्को यही करनी चाहिए कि मोर्चाबंद सियासत तजादिस्तान को जिस बंद गली में ले आई है, इससे निकलने के लिए सियासी फरीक पहल करें। हुकूमत पर फर्ज है कि पहला कदम वो उठाए। जंग और
सियासत दोनों में मुकाबला होता है, दोनों में किसी की हार और किसी की जीत होती है, दोनों में एक दूसरे के खिलाफ मनसूबाबंदी होती है, दोनों में एक दूसरे पर वार किए जाते हैं, दोनों की जीत या हार में अक्ल और ताकत जैसे हथियार इस्तेमाल होते हैं, दोनों में एक जैसे गुस्से के जज्बात कार फरमा होते हैं। इन मुशाबिहात के बावजूद जंग और सियासत में सदियों के शऊर का फासला है। जंग इस जमाने से इंसानी जबलत, फितरत और आदत का हिस्सा है जब से हाबील और काबील ने मारा मारी की थी। सियासत बशऊर माशरों के हजारों साल के सफर के बाद सेहतमंदाना मुकाबले का नाम है। जंग में तीर, तफंग, टैंक, मिसाइल और इंसानों को ख़त्म करने वाले हथियार इस्तेमाल होते हैं, जबकि सियासत में ऐसा करने का तसव्वुर तक नहीं है। सियासत खूनख्वारी और हलाकतों का नाम नहीं, एक दूसरे को मारने और जख्म लगाने का नाम नहीं, बल्कि अक्ल और शऊर का इम्तिहान है। जंग अजमना कदीम के वहशी जज्बों की निशानी है, तो सियासत महज़्ज़ब माशरों में इंसानों की तहजीब की अलामत है। बदकिस्मती यह है कि तजारिस्तान में सियासत को जंग बना दिया गया है। आज की सियासत देख लें, बिल्कुल जंग की सी सूरत हाल नजर आ रही है। इस जंग के फरीक मैदान में आमने सामने लड़ने को तैयार नहीं, हर एक ने मोर्चाबंद होकर लड़ने की पॉलिसी अपनाई हुई है। खुली जंग हो तो मैदान में आमना सामना होता है, आंखें चार होती हैं, एक दूसरे की खूबियां और खामियां जाहिर हो जाती हैं। मोर्चाबंद जंग में हर फरीक अपने सिपाहियों को छुपाकर अपनी हिकमत अमली बना रहा होता है। इसके सिपाही किस बुरी हालत में हैं कुछ पता नहीं चलता। ये खुफिया जंग लंबी चलती है, तबाकुन होती है। इस मोर्चाबंद जंग के नफसियाती असरात दहाइयों तक फरीकैन को तकलीफ देते रहते हैं। तजादिस्तान में आजकल हर फरीक ने अलग मोर्चा बना रखा है। सियासत और जंग खुले मैदान में हो तो इसके और उसूल होते हैं, बंद मोर्चों में हो तो इसके अलग फायदे और नुकसान हैं। पहली जंग अजीम में मोर्चाबंद जंग ने बहुत फरोग पाया। माहिरीन कहते हैं कि मोर्चाबंद जंग में नुकसान काफ़ी कम होता है, लेकिन इस जंग का कोई नतीजा भी नहीं निकलता।